45 साल से पाकिस्तान की पिकअप ट्रक मार्केट में एक ही बादशाह था और वो था टोयोटा हाइलक्स। लेकिन उसको टक्कर देने के लिए पाकिस्तान में दुनिया का पहला रीव पिकअप ट्रक आ गया। यार ये इतनी कमाल चीज है ना कि मैं जब इसको देखने गया तो मैं हैरान रह गया, इसके साइज से, इसकी ऑप्शन से, इसकी एक एक चीज से, और आप इससे क्या क्या फायदा उठा सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले ये देख लो कि ये था क्या चीज जब मैं इसको देखने गया। Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body, I'm the top. चिंगान वालों ने अपना नीवो हंटर के नाम से एक पिकअप ट्रक पाकिस्तान में लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस 1,09,00,000 रुपए है और उसकी बुकिंग जो है वो 20 लाख रुपए से स्टार्ट है, जिसकी डिलीवरी वो जनवरी या फरवरी में, आपको वो डीलरशिप से बेहतर बता सकती हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं। और इसकी जो सबसे जबरदस्त बात है वो ये है कि ये रीव टेक्नोलॉजी का ट्रक है, यानी इसकी मोटर्स जो हैं वो इसको पावर देती हैं। जो इसका इंजन है वो सिर्फ बैटरीज को चार्ज करता है। तो ये बहुत ही एक फैंटेसी लाइक टेक्नोलॉजी एक पिकअप ट्रक में आई है, जो आज तक पहले दुनिया में नहीं आई। पाकिस्तान की तो बात एक और है, दुनिया में नहीं आई और वो पाकिस्तान में आ गई है। तो हाउ इंटरेस्टिंग। तो इसकी डायमेंशन सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 5380 मिलीमीटर है। इसकी विड्थ जो है वो 1980 मिलीमीटर है। इसकी हाइट जो है वो 1920 मिलीमीटर है। इसकी व्हील बेस जो है ये 3180 मिलीमीटर है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 220 मिलीमीटर है। इसका कर्व वेट जो है वो 2360 किलोग्राम का है। इसके जो अप्रोच एंगल है वो 28 डिग्रीज तक है और जो डिपार्चर है वो 26 डिग्री तक है। इसकी वेटिंग डेप्थ जो है वो 600 मिलीमीटर है। इसका पे लोड जो है वो 1010 किलोग्राम का है। इसकी जो टोइंग कैपेसिटी है वो 2500 किलोग्राम की है। मैंने इसकी एक कंपैरिजन भी किया है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी मार्केट में जो पिकअप ट्रक की एक पूरी एक लाइन है उसके साथ एक कंपैरिजन किया है, तो वो भी मैं आपको चार्ट में इधर दिखाता हूं। तो हाइट में नीवो हंटर जो है वो T9 के बराबर है, रीवो से लंबा है। व्हील बेस में शार्क 6 जो है वो इससे बड़ा है। ग्राउंड क्लियरेंस रीवो की जो है वो 310 मिलीमीटर की है, ये बहुत ज्यादा है। तो इसका साइज एक मॉन्स्टर जैसा साइज है, बहुत प्यारा साइज है, रीवो से बड़ा है, चौड़ा है और बहुत ही खूबसूरत ट्रक है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसकी टोटल पावर जो है वो 240 किलोवाट की है, जो कि 322 हॉर्स पावर बनती है। इसका जो टॉर्क है वो 529 न्यूटन मीटर टॉर्क है। ये 0 to 100 7.9 सेकंड्स में करता है। इसकी दो मोटर्स हैं, एक फ्रंट पे है और एक रेयर मोटर है। फ्रंट पे जो है वो 110 किलोवाट यानी 148 एचपी की है और रेयर वाली 130 किलोवाट जो कि 174 एचपी प्रोड्यूस करती है। ये एक प्योर 4x4 पिकअप ट्रक है जो कि इस प्राइस में मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसके ड्राइव ट्रेन में 2H यानी 2 व्हील हाई का ऑप्शन भी है, एक ऑटो है, एक 4 लो भी मौजूद है। ऑटो पे रख के आप चलाएंगे तो ये खुद असेस करेगा रोड से, ट्रेन से कि आपको इस वक्त किस चीज की जरूरत है और आपको वही पावर और वही हर चीज देगा। 2 हाई पे रख के आप सिटी में कम्यूट कर सकते हैं और 4L जो है वो आप ऑफ रोडिंग में यूज कर सकते हैं। एक परफॉर्मेंस का भी कंपैरिजन चार्ट मैंने बनाया, वो भी मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा और आप देखें कि नीवो हंटर T9 हंटर से या रीवो से या शार्क 6 से कितना बेहतर है और कहां लाया करता है। इसकी बैटरी और रीव सिस्टम की बात करूं तो इसमें 31.18 किलोवाट आवर की LFP केमिस्ट्री की बैटरी आती है, जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी AC में 6.6 किलोवाट की है और DC में 41 किलोवाट पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। कंपनी क्लेम के मुताबिक इसकी EV ओनली जो रेंज है वो 31 किलोमीटर NEDC है और 900 प्लस किलोमीटर कंबाइंड रेंज है। लेकिन रियलिस्टिक EPS स्टाइल रेंज के मुताबिक अगर इसको कैलकुलेशन निकाली जाए तो इसकी जो रेंज सिर्फ EV मोड पे है वो 100 किलोमीटर है और कंबाइन में ये आपको 870 किलोमीटर दे सकती है एक फुल टैंक में। और इसका टैंक साइज जो है वो 70 लीटर्स का है। यहां पे भी मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाऊंगा शार्क 6 के साथ, जिसमें आप देख के बता सकते हैं कि
दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और कौन सा ज्यादा बेहतर है। सिटी में चलाने के लिए आप बिजली पे चलाएं और ऑफ रोडिंग या हाईवे पे चलाने के लिए आप इसको एक HEV मोड में या इसको रीव मोड में चला सकते हैं। फीचर्स की बात करूं तो इसमें 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन है, 7.5 का इसका डिजिटल क्लस्टर है, वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 40 वॉट का एक वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है, 6 स्पीकर ऑडियो है, वेंटिलेटेड ड्राइविंग एंड फ्रंट पैसेंजर सीट्स हैं, इसकी सीट्स पे प्रीमियम लेदर लगा हुआ है, 6 वे सीट्स एडजस्टमेंट है, इसके ड्राइव मोड में नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, कस्टम मौजूद है, 3D राउंड व्यू कैमरा है, DVR है, ऑटो फोल्डिंग हीटेड मिरर्स हैं, रेनिंग सेंसर है, बेड लाइनर है, टेल गेट असिस्ट है, रेयर स्टेप है, साइड स्टेप है, इसका ग्लव बॉक्स भी जो है वो कूल बॉक्स है। इसकी सेफ्टी की बात करूं तो इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, इसमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ISO फिक्स, TPMS, स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, 5 स्टार CNCAP रेटेड कंफर्म है इसकी। यार ये बहुत ही खूबसूरत ट्रक है, यकीन करो मैं वहां पे देख के मैं हैरान रह गया था कि इसका साइज और इसकी जो ऑप्शंस हैं और इसकी सीटिंग कैपेसिटी और इसके जो लेग रूम है बहुत ही बेहतरीन किस्म के हैं। तो आओ एक और बेहतरीन चीज देखते हैं कि इसकी रनिंग कॉस्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। आखिर रीव टेक्नोलॉजी लेनी है तो कोई तो फायदा होना चाहिए और जो पिकअप ट्रक में इससे बेहतर फायदा कोई नहीं दे सकता। सबसे पहले मैं आपको लाइन लॉस समझा देता हूं। लाइन लॉस होता है कि जब आप किसी भी ईवी गाड़ी को चार्ज करते हैं तो उसमें जब आप AC टू DC कन्वर्जन डालते हैं तो उसमें 10% का लाइन लॉस होता है, जो कि आपकी चार्जिंग के वक्त आपकी यूनिट्स में, आपकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाता है। तो इसकी 31.18 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसमें 10% अगर ऐड करेंगे तो वो 34.64 किलोवाट आवर में चार्ज होगी, यानी इतने आपके यूनिट्स लगेंगे। अब 34.64 में आपकी 100 किलोमीटर ये गाड़ी चलने वाली है तो पर किलोमीटर आपको 0.346 किलोवाट आवर कॉस्ट आएगी। ग्रिड पे अगर चार्ज करेंगे तो 55 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपको एक यूनिट जो है उसकी कॉस्ट 19.05 रुपीज पर किलोमीटर आने वाली है। और आप अगर 2000 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाएंगे तो ये आपको मंथली कॉस्ट आएगी 38,100 रुपीज पर मंथ। अगर आप इसको सोलर पे चार्ज करेंगे तो 0.346 किलोवाट को अगर आप 25 रुपीज पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पर किलोमीटर जो आपको कॉस्ट आने वाली है वो 8.66 रुपीज पर किलोमीटर है। यार इतना ह्यूज ट्रक अगर आप 8.5 रुपए में चला रहे हो पर किलोमीटर तो ये कमाल चीज है। सोलर भी लगवा लो और ट्रक भी ले लो, मजा आ जाएगा। जो पिकअप ट्रक के शौकीन है ना उनके लिए ये एक सोना है। 2000 किलोमीटर पर मंथ गाड़ी चलाने पे आपको जो मंथली कॉस्ट आएगी वो 17,320 रुपीज है। अब अगर आप इसको कंबाइंड रेंज में चार्ज किए बगैर चलाते हैं तो इसकी रनिंग कॉस्ट आपको आने वाली है 11 किलोमीटर पर लीटर। बड़ा साइज है यार, मुझे पता है कि एफिशिएंसी अच्छी नहीं है लेकिन बड़ा साइज है, पावर है, तो इतना तो बनता है। तो आज के पेट्रोल रेट के मुताबिक इसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट आएगी आपको वो 31.05 रुपीज पर किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर पर मंथ चलाने से आपको जो इसकी कॉस्ट आएगी वो 62,100 रुपीज पर मंथ है। अब एक कंपैरिजन के लिए आपको एक चीज दिखा रहा हूं जो कि मैं बीच में इमेज में भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। शार्क 6 की आपको ईवी मोड पे चार्ज करने पे क्या कॉस्टिंग आती है। तो शार्क 6 की जो बैटरी है वो 29.58 किलोवाट आवर की है। लाइन लॉस के साथ ये आपको 32.87 किलोवाट यूनिट्स यूज होंगे एक फुल चार्ज करने में, और एक फुल चार्ज करने में शार्क 6 जो है वो 77 किलोमीटर चलती है। अब अगर इसका हिसाब लगाएं तो 32.87 को अगर 77 पे डिवाइड कर दें तो 0.427 किलोवाट आवर पर किलोमीटर आपकी कॉस्टिंग आएगी। जो ग्रिड रेट पे आप इसको मल्टीप्लाई करके जो आपको कॉस्ट आएगी वो 23.48 रुपीज पर किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर चलाने पे आपको 46,960 रुपीज पर मंथ आएगा। अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि शार्क भी PHEV है लेकिन उसकी भी कॉस्टिंग नहीं, उससे बहुत बेहतर कॉस्टिंग है। सोलर पे चार्ज करने पे अगर आप इसको सोलर रेट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसकी कॉस्टिंग निकलेगी 10.67 रुपीज पर किलोमीटर। 2000 किलोमीटर चलाने पे आपका खर्चा आएगा 21,340 रुपए पर मंथ। और अगर आप शार्क को पेट्रोल मोड पे चलाते हैं और उसकी भी जो रनिंग कॉस्ट है वो 11 किलोमीटर पर लीटर ही है तो उसकी भी सेम आपको कंजम्पशन आएगी जिसमें पर किलोमीटर आपको 31.05 रुपीज पड़ेगा और
मंथली 2000 चलाने पे आपको जो खर्चा आने वाला है वो 62,100 रुपीज। यार एक स्कोरिंग मैंने की है शेख स्कोरिंग के नाम से, और उसमें मैंने तमाम फैक्टर 7 फैक्टर से उस स्कोरिंग को किया है, और उस स्कोरिंग के हिसाब से ये इन चारों कंपिटिटर्स को आराम से मारता है। इसका स्कोर जो है वो 7.46 आया है 10 में से। मैं बाकी भी आपको इसके साथ अटैच कर दूंगा, आप उसको देखें और आप बताएं कि ये आपको ट्रक कैसा लगा। मैं एक फाइनल इमेज यहां पे लगाऊंगा जो कि ब्रोशर स्टाइल होगा, उसमें तमाम फीचर्स और हर चीज लिखूंगा, और वो आप देखें, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको पूरा एनालिसिस करें उसका, और फिर इस चीज का डिसीजन लें कि ये पिकअप ट्रक आपको पसंद आया कि नहीं आया। ये एक बेहतरीन चीज है, दुनिया का पहला रीव टेक्नोलॉजी पे एक पिकअप ट्रक है, तो बहुत ही कमाल चीज है। अपने करीबी डीलरशिप पे जाएं और इसको जाके देखें, और पसंद आने पे बुक भी कराएं। लोग मुझे कहते हैं कि मैं BYD की साइड लेता हूं, मैं चेरी की लेता हूं। आज चंगान ने ऐसी चीज निकाली है कि मुझे उसकी तारीफ करने पे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मार्केट में ऐसी ऐसी चीज आए कि जो हमें हैरान कर दे, और बेहतरी के तौर पे हैरान करे, बुरी तरीके से हैरान ना करे। तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा पिकअप ट्रक लेना चाहेंगे। जो पिकअप ट्रक के शौकीन है मुझे जरूर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं ड्राइव मी क्रेजी, मैं हूं बिलाल शेख। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।